वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे गैस की जो समस्या है। बहुत आदमियों को गैस की समस्या होती है और उसी को फिर कब्ज की समस्या भी होती है। आप देखेंगे कि पेट में गैस बनना और कब्ज होना दोनों साथ साथ चलता है। बहुत सारा बीमारी है जिसका दोनों का सिम्टम सेम है। जैसे पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, या कोई चीज़ से एलर्जी होगा। यदि आप कोई खाना खाते हैं उससे एलर्जी है। बहुत आदमियों को गेहूं से एलर्जी है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 50% लोगों को गेहूं से एलर्जी है। बहुत सारे लोगों को चना से एलर्जी होता है। वो चना यदि खाएंगे तो उसको गैस बनेगा। तो जिस चीज़ से एलर्जी होता है या जो चीज़ डाइजेस्टिबल नहीं होता, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे कोई आदमी रिफाइंड तेल में तल के कोई खाना खाता है तो उसको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो कब्जियत भी होगा। नेचुरल बात है, यदि कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे कॉन्स्टिपेशन होगा, और यदि डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर गैस बनेगा। तो गैस बनना और कॉन्स्टिपेशन होना दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। बहुत आदमी क्या करता है, उसका शॉर्टकट अपनाते हुए लोग पेंटोप्राजोल या इस टाइप का दवाई खाता है। पेंटोप्राजोल दवाई क्यों खाता है? उससे गैस बनना बंद हो जाता है, लेकिन उससे कब्ज नहीं दूर हो सकता है। प्लस आपका जो बीमारी है वो बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एलर्जी है आपको फूड से, तो फूड से एलर्जी तो है, लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं अल्टीमेटली उससे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहा है, बॉडी में इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपने एंटी एलर्जी दवा खा के उसको रोक दिया, सिम्टम को रोक दिया, लेकिन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ब्लड में बन रहा है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसका फिर जो हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे उससे किडनी डैमेज होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स से, वो होगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बचना चाहिए आदमी को। यदि कोई आदमी किसी का सिम्टोमेटिक उपचार करता है, थोड़ा देर के लिए राहत वाली बात करता है, वो ऑलवेज हानिकारक होता है। कुछ ना कुछ उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। और प्लस गैस की दवा जो आप खाते हैं उससे आपका हड्डी जो है कमजोर होता है और उससे स्टोन भी बनता है। यदि गैस और दोनों एक साथ यदि किसी को है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो इलाज है वो नेचुरोपैथी है। और हमारे संस्थान में भी नेचुरोपैथ का इलाज होता है। नेचुरोपैथ के सिवा दूसरा कोई इलाज से आपको बेनिफिट नहीं होगा। धन्यवाद।